किरण गुप्ता परिवार की बहू थी। वो अपने पति समीर और सास लीलावती के साथ रहा करती थी। उसकी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुका था। जब से शादी हुई थी तब से लीलावती तो बस खुशखबरी का ही इंतज़ार कर रही थी और आखिर 1.5 साल बाद उसका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। माँ जी, एक खुशखबरी है। नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं बताऊंगी। तू माँ बनने वाली है ना? अब जी माँ जी, पर आपको कैसे पता? अरे कैसे पता क्या मतलब? इतने महीनों से मंदिरों के चक्कर लगा रही हूँ, वो क्या मेरी सुनेगा नहीं? भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तू जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाए। आप लोग बैठो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ, इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय गुजरने दे, पता तो चलने दे लड़का होगा या लड़की। लड़का हो तो मिठाई लाना, लड़की होने से भला कौन सी खुशियाँ आएगी जो मिठाई खिलाएगा सबको। अरे माँ, क्या आप भी पुराने ज़माने वाली बात करती हो? अभी भी बेटा हो या बेटी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर मैं तो बाप बन रहा हूँ ना, और तुम दादी। खुशी तो यही है। अरे ज़माना पुराना हो या नया, पहली औलाद लड़का ही होना चाहिए, यही शुभ होता है। और हाँ, मैं तो साफ कहती हूँ, पोता हुआ तो मैं उसकी दादी हूँ, और अगर पोती हुई तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होगा। अरे माँ, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? जो भी होगा वो तो तुम्हें दादी ही कहेगा। और बेटा तू देख लियो, बहू को तो बेटा ही होगा, लिख के ले ले। समीर और किरण दोनों ही लीलावती की ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें पता था कि लीलावती को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और किरण का पेट बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लीलावती समीर से कहती है, जा समीर, अब जाकर मिठाई लिया, असली खुशखबरी अब मिली है मुझे। अब मैं पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाऊंगी। क्यों, अब क्या हो गया? आज अचानक मिठाई कैसे याद आ गई आपको? अरे बहू को गर्भवती हुए 6 महीने हो चुके हैं, बहू का पेट देख कैसा गोल सा है। गोल पेट का मतलब होता है लड़काई होगा, और जब पेट अंडाकार होता है ना तो मतलब लड़की होगी। ये देखकर अब मेरे मन को शांति मिल गई है, इसीलिए तो कह रही हूँ जाकर मिठाई लिया, पूरे मोहल्ले में बंटवा दूंगी, क्योंकि मेरा पोता आने वाला है जो मुझे दादी दादी कहेगा। पूरा दिन मैं उसके साथ खेलूंगी। अब तू जा जल्दी से मीठा लेकर आ। माँ, क्या बोले चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पेट के आकार से भला कैसे पता होगा कि पेट में लड़का हो या लड़की? तुम भी ना। अरे तू चुप कर, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। यह औरतों का मामला है, इसमें अपनी मर्द वाली बुद्धि मत लगा। और अगर यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुक जा, मेरे पोते को आने दे इस दुनिया में, तो अपनी आंखों से खुद देख लेना। पर माँ। राम 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 राम। लीलावती समीर की कोई बात नहीं सुनती और माला जपने लगती है। समीर को भी मजबूरन मिठाई लेने जाना पड़ता है। मिठाई आने पर लीलावती बिना कुछ सोचे समझे मोहल्ले में मिठाई बांटने निकल पड़ती है। अरे ओ गौरी, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हारी बहू को गर्भवती हुए तो कितने महीने हो गए? आप किस बात की मिठाई खिला रही हो? अरे ये मिठाई पोते की खुशी में। 6 महीने में बच्चा भी हो गया? ऐसे कैसे? बच्चा ठीक तो है? अरे तू ना अकल से पैदल है क्या बिल्कुल? हैं? 6 महीने में कौन सा बच्चा होता है? मुझे तो बहू का पेट देखकर पता चल गया कि बेटा होगा। अच्छा चल, ये मिठाई पकड़ और मुझे जाने दे, और लोगों को भी खिलानी है। हे भगवान, लीलावती का दिमाग ही चला गया है। तुम कब से ये सब बातें मानने लगी? मुझे पता था। तुझे यह सुनकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मेरे घर में पोता आने वाला है। तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हारे घर में पोता हो या पोती, उसके लिए मैं तो खुशी रहूंगी ना। तुम्हें देखकर लगता नहीं रहा कि तुम खुश हो? अरे होगी भी कैसे, तुम्हें तो भगवान ने पोती दी है, पोती। लेकिन मेरे घर तो देखना पोता ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा पोता होता तो मैं उसको भी इतना ही प्यार देती जितना मैं अपनी पोती को देती हूँ। लीलावती मोहल्ले भर में मिठाई बांटती है और सब उसे पोते की बधाई भी देते हैं। मिठाई बांटकर वो घर आती है और समीर से कहती है, अरे एक बात बता बेटा, लल्ला को कौन से स्कूल में पढ़वाएगा? किसी अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराना। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता बड़ा डॉक्टर बने और मेरा नाम रोशन करे। माँ, लल्ला लल्ली कोई भी हो सकता है। आप ये सोचकर क्यों बैठ गई हो कि लड़का ही होगा? और जो भी होगा उसको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगा,
ताकि वो पूरे परिवार का नाम रोशन करे। बहू समझाना इसे, मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आती। तू तो समझ कि बेटे के लिए ममता क्या होती है। पर माँ जी ये सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं पता चलता, और बेटा हो या बेटी मेरा प्यार तो दोनों के लिए एक जैसा ही रहेगा। अरे तुम लोग तो बस यही करते रहते हो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने दुनिया देखी है, तुम लोग बच्चे हो मेरे सामने। और अगर इतना ही शक है तो जाकर अस्पताल में चेक करवा लो, तब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। भ्रूण की जांच कराना गैर कानूनी है माँ जी, और जो भी होगा वो हमें मंजूर है। हाँ तो फिर ना मुंह बंद रखो और फालतू का ज्ञान मत दो अपनी सास को। आए बड़े मुझे समझाने वाले। अच्छा माँ, मैं माफ़ कर दो, जहाँ कहोगी वहाँ एडमिशन करा देंगे तुम्हारे लल्ला का। बस अब तो खुश हो ना। लीलावती की इन हरकतों से किरण और समीर बहुत परेशान होते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो उसको कैसे समझाएं। तभी एक दिन वो देखते हैं कि लीलावती बैठी हुई स्वेटर बुन रही है। अरे वाह माँ जी, आप तो अभी से स्वेटर बुनने लगी। हाँ और क्या, कैसा लग रहा है ये नीला रंग? जचेगा ना मेरे पोते पर? इसे पहन कर तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा मेरा पोता। पर माँ जी ज़रूरी थोड़ी है कि। अरे चुप कर, जब देखो तब वही एक बात, जरूरी थोड़ी है ये हो वो हो। अरे शुभ शुभ तो बोला करो तुम लोग। एक बात कितनी बार तुम लोगों को बताऊं मैं? माँ हम शुभ ही बोलते हैं, आपको ही पता नहीं क्यों बेटी के नाम से चिढ़े। बोला जोरों का गुलाम बोला। जा जाकर अपनी बीवी के पल्लू से बन जा, जो वो बोलेगी तू भी तो वही बोलेगा। अरे माँ आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, आपको किसी की सुननी पसंद नहीं, आप वही करोगी जो आपका मन है। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में। अरे वाह लीलावती, तुमने तो अभी से स्वेटर बना लिया, आने वाले मेहमान के लिए ना। अरे चाची माँ जी को समझाइए ना, जब से बस बेटा बेटा कर रही हैं, इन्हें समझाइए ना, बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, कुछ भी हो सब सही होता है। हाय हाय, देखो तो आजकल की बहुओं को, सास के सामने सास की शिकायतें लगा रही है। बस यही देखना बाकी रह गया इस घर में कि अब बहू मेरी बुराई जाकर पड़ोसियों से करेगी। तुम्हारी बहू सही बोल रही है लीलावती, बच्चे ना भगवान के रूप होते हैं, उनमें भेदभाव करना सही नहीं है। हाँ तुम्हें तो सही लगेगा ही, तुम्हारी खुद जो पोती हो रखी है। मेरा पोता होगा तो सबसे ज़्यादा जलन तो तुम्हें ही होगी, इसीलिए तो तुम मेरी बहू की तरफदारी कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे क्या लेना देना तुम्हारे यहाँ पोता हो या पोती, मैं तो दोनों को उतना ही प्यार दूंगी। हाँ वो तो तुम्हारी जलन बता रही है। लीलावती के कड़वे शब्द सुनकर गौरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद समीर कहता है, माँ आप पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि आप किसी को क्या बोल रही हो ये आपको भी पता नहीं है। मैंने गौरी को जो बोला सही बोला, वो बड़ा घमंड करती है अपनी पोती पर। अब मैं दिखाऊंगी घमंड क्या होता है। एक बार मेरे पोते को इस दुनिया में तो आ जाने दो। लीलावती पोते के सपने देख रही थी, लेकिन भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है। कुछ वक्त बाद किरण को लड़की हो जाती है, जिससे किरण और समीर तो बहुत खुश थे, लेकिन लीलावती गुस्से से आग बुबला हो गई थी कि उसकी पोती हो गई। हे भगवान, मैंने इन लोगों को कितना समझाया कि शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ बोलो, लेकिन इन्हें समझ में ही नहीं आया। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे पोती का मुंह दिखाया। मुझे मेरा पोता लौटा दो भगवान, बदले में जो चाहे वो ले लो। अरे माँ बेटी तो नसीब वालों को मिलती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पोती हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं एक बेटी का बाप बना हूँ, मेरे घर लक्ष्मी आई है। तू अपना मुंह बंद रख, मुझे इस कलमुही से बात करने दे। क्या रे, तूने कौन सा टोटका किया था कि मेरी मुराद पूरी नहीं हुई? मुझे पक्का पता है मेरा पोता ही आना था। तूने क्या किया मेरे पोते के साथ, बता। अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला ये सब क्यों करूँगी। अपनी पोती को गोद तो ले लीजिए, आपका गुस्सा यूं ठंडा हो जाएगा। जैसी तू मनहूस वैसी ही तेरी बेटी मनहूस। नहीं लूंगी मैं इसको गोदी वोदी, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, इस मनहूस को मेरी आंखों के सामने अब कभी मत लाना। जी माँ जी को समझाइए ना, क्या बोले जा रही है, ये हमारी बेटी को मनहूस बोल रही हैं। अभी उनको कोई नहीं समझा सकता, थोड़ा समय दो, शायद उनके समझ में आ जाए। चलो तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम तो खुश हो जाओ कि हमारे घर लक्ष्मी आई है,
देखो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी कराकर जब वो लोग घर आते हैं तो गौरी भी मिठाई लेकर बधाई देने आती है। अरे मुबारक हो लीलावती, ये लो मिठाई खाओ। अब तो तुम भी दादी बन गई। लो लो खाओ मिठाई। लो आ गई जले पे नमक छिड़कने। हाँ गौरी मेरी पोती हुई है, जो कहना है कह लो बस। मुझे तो कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा इस कलमुही ने। तुम क्या पूरा मोहल्ला मेरा मजाक उड़ाएगा, तो तुम क्यों पीछे रहो, तुम भी सुनाई दो। अरे कैसी बात कर रही हो लीलावती, मैं तो बधाई देने आई हूँ कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। क्या खाक लक्ष्मी आई है? ऑपरेशन से हुई है ये लड़की, जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया है। पैसा आया नहीं है, गया है, और न जाने आगे कितना पैसा जाएगा इसके पीछे, और तुम कह रही हो लक्ष्मी आई है। गौरी उसे समझाने की कोशिश करती है पर लीलावती कुछ नहीं सुनती। गौरी के जाने के बाद समीर अपनी माँ से कहता है, माँ आप किसी दाई को जानती हो? एक दाई तो हमारे मोहल्ले में ही है ना, बहुत अच्छी है, उन्हें बुलवा लो ना, बच्चे की मालिश कर देगी वो। बच्चा क्या होता है? लड़की बोला लड़की। मैं ना बुलवा रही किसी दाई वाई को इस लड़की के लिए, तुम लोग खुद ही कर लो जो करना है। ना मैं इसकी दादी हूँ और ना ये मेरी कुछ लगती है। आपको आखिर दिक्कत क्या है मेरी बच्ची से? जब से आई है आप उसको कोसे जा रही हैं, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? समीर इससे बोलते मुझसे बात ना करे। मैं घर में मनहूसियत लाने वाली से बात नहीं करूंगी, और अगर तुम लोगों को मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है तो मेरे घर से इस मनहूस को लेकर निकल जाओ। ये सुनकर किरण रोने लगती है और लीलावती अपने कमरे में चली जाती है। तुम रो मत, मैं दाई को बुला लाऊंगा, और रही माँ की बात तो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको तो भगवान ही समझाए। अब मैंने तो कभी नहीं कहा कि लड़का होगा, खुद ही सोच लिया और अब मुझे कोस रही है। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना हमारी बेटी एक दिन अपनी दादी का मन जीत ही लेगी। उसी रात जब किरण की बेटी रोती है तो लीलावती को गुस्सा आ जाता है। वो जाकर उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और चिल्ला कर कहती है, अरे चुप करा इस करमचली का मुंह, सोना दुबर कर दिया इसने। अब अगर आवाज आई तो घर के बाहर ही पटक दूंगी इसको। हाँ नहीं तो। अरे माँ जी बच्ची है, भूख लग रही है उसे, इसलिए रो रही है। आप चिंता ना करो, अब आपकी नींद खराब नहीं होगी, मैं इसको सुला देती हूँ। अरे तो दूध पिला और मुंह बंद कराना इसका, सिर में दर्द कर रही है। इस घर में तो एक पल का चैन नहीं है। अब अगली सुबह लीलावती उठती है तो उसका बाथरूम में पैर फिसल जाता है। इसका ठिकरा भी वो उस बच्ची पर ही फोड़ देती है। आए मैं मर गई, उठा मुझे समीर, देख ले उस मनहूस की वजह से मैं गिर गई। अरे ऐसे कैसे गिर गई आप? उठो उठो। क्या माँ आप फिर से शुरू हो गई? अब मेरी बेटी ने क्या किया? देख लिया तूने, बेटी हुई नहीं और घर में मुसीबतें शुरू हो गई, और पूछता है कि क्या किया तेरी बेटी ने। आज मुझे चोट लगी है, कल तुझे चोट लगेगी। अरे पूरा घर खा जाएगी ये डायन। माँ वो मेरी बच्ची है, आपको कोई हक नहीं है उसे डायन बोलने का। आपको दुख लग रहा है तो दुख मनाओ, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कुछ गलत नहीं सुनूंगा मैं। आगे से मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना माँ। हाय राम, मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर देगी ये लड़की। मुझे पहले से ही मालूम था यही होने वाला है इस लड़की के आने के बाद। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन लीलावती को पता चलता है कि उसकी बेटी सीमा भी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और फौरन उसके घर पहुंचती है। क्या खुशखबरी सुनाई है तूने मेरी बच्ची, दिल खुश हो गया। मैं पोते का तो मुंह ना देख सकी, पर कम से कम नाती का तो देख ही लूंगी। अरे समधन जी, क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। लड़का बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता है, वंश आगे बढ़ाता है। और लड़कियां कुछ नहीं करती? करती होगी पर लड़कों जितना नहीं कर पाती। फिलहाल आप ये मिठाई खाइए, और अब मैं तब आऊंगी जब मेरा नाती आएगा। और अगर नवासी हुई तो नहीं आओगी? देखो ऐसे हाल में ना अच्छी बात करते हैं बेटा, ये सब मत बोल। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते समधन जी। लीलावती को उम्मीद थी कि वो लड़के की दादी भले ही ना बन पाई हो, पर लड़के की नानी तो बन ही जाएगी, लेकिन उनकी ये इच्छा भी पूरी ना हो पाई। आओ चलो किरण, जल्दी तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है, सीमा की बेटी हुई है, जल्दी करो।
अरे तो माँ जी को भी बता दो। नहीं नहीं, सीमा ने मना किया है उन्हें बताने से। हाँ, वैसे दीदी ने ना सही फैसला किया है। बेटी हुई है तो माँ जी को ना बताना ही बेहतर है। दोनों जाते हैं और सीमा की बेटी को देख कर आते हैं। कुछ दिन बाद सीमा अपनी बेटी को लेकर उनके घर भी जाती है, पर वो सिर्फ समीर और किरण से ही मिलती है, अपनी माँ के पास नहीं जाती। अरे बेटी, तेरा बच्चा भी हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, और अब जब घर आई है तब भी मुझसे नहीं मिल रही। बात क्या है बेटा? माँ, मेरी ना बेटी हुई है। आपको तो बेटियों से नफरत है। भाभी की बेटी को तो आपने आज तक गोदी भी नहीं लिया। मुझे तो लगता है जब मैं पैदा हुई होंगी तब भी आपने मातम ही मनाया होगा, है ना? एक बात बताओ माँ, मैंने आपका ही दूध पिया है या डिब्बे का पीकर बड़ी हुई हूँ? ये क्या बोले जा रही है तू? बेशक मैंने ही दूध पिलाया है तुझे, मेरी बच्ची है तू, और तेरे आने पर मैं मातम क्यों मनाऊंगी भला? तो भाभी की बेटी होने पर इतना हंगामा क्यों? एक माँ होकर दूसरी माँ की भावनाएं नहीं समझ पाई आप। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरी बेटी भी ना देखो, वरना आपको और दुख होगा और फिर मुझे भी कोसोगी। मेरी सास तो बहुत खुश है, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लीलावती को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो बेटी। माफ़ी अपनी बहू से मांगो माँ। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ और कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तुझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप बेटे और बेटी को बराबर समझे, क्योंकि ये भगवान की देन होते हैं। लीलावती उस दिन पहली बार अपनी पोती को गोद में लेती है और उससे प्यार करती है। वो अपनी नवासी को भी गोद लेती है और दोनों को खूब खिलाती है। अब उसके मन से लड़का लड़की का भेदभाव बिल्कुल निकल चुका था। मम्मी, दादी गांव से कब आएगी? बस पापा दादी को लेकर आते ही होंगे। अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, फिर तो रोज दादी से नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हाँ, लेकिन दादी को ज्यादा तंग मत करना। हाँ। घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि रवि और निशा की दादी गांव से उनके पास रहने आ रही थी। बच्चे खुश थे कि दादी का दुलार मिलेगा, और सरिता भी खुश थी कि उसे अपनी सासू माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा। लो, आ गई दादी। माँ तुम बैठो, मैं तुम्हारा सामान कमरे में रख देता हूँ। दादी। पाई लागू माँ जी। जीती रहो बहू। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ट्रेन में बैठते ही सर दर्द करने लगा। अब तक दुख रहा है। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दादी कहानी सुनाओ ना। अभी कैसे सुनाऊं बेटा? रवि, अभी दादी को तंग मत करो, वो थक गई है ना, कहानी बाद में सुनना। ठीक है। अगला दादी को अपने अपने खिलौने दिखाने पहुंच गए। देखो दादी, पापा ने मुझे नई डॉल्स दिलाई है। इनके कपड़े देखो कितने सुंदर है ना? नहीं दादी, पहले मेरी कार देखेंगी। देखो दादी, इसमें लाइट भी जलती है। दादी देखो ना, ये वीडियो गेम भी है मेरे पास। अरे तुम दोनों कितनी मस्ती करते हो। मेरा सर दर्द होने लगा, जाओ यहाँ से। बच्चों, दादी को परेशान मत करो, चलो जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको आपका कमरा कैसा लगा? आप आने वाली थी तो इन्होंने नया कलर करवा दिया। क्यों करवा दिया? इस कमरे में तो मेरा सर चढ़ने लगा। जाओ, मुझे आराम करने दो। जी ठीक है माँ जी, मैं खाना बनते ही आपको बुला लेती हूँ। अपनी प्यारी, हमेशा लाड़ करने वाली दादी का ऐसा चिड़चिड़ा व्यवहार बच्चों और सरिता तीनों को अजीब लगा। अगले दिन सरिता की सहेलियां उससे मिलने आई। सरिता, जब से तेरी सासू माँ आई है, तू तो हमें भूल ही गई है। इसीलिए हमने सोचा कि हम ही मिलने आ जाते हैं तुझसे। अच्छा किया तुम लोग आ गई। अब तेरी सासू माँ से तो मिलवा। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ माँ जी को। क्या हुआ बहू? माँ जी, इनसे मिलिए, मेरी सहेलियाँ गीता और बबीता खास आपसे मिलने आई हैं। कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको शहर आकर? तेज दर्द जैसा। वैसे तुम दोनों हमेशा इतनी भड़कीली साड़ियाँ पहनती हो क्या? क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या आपको? अरे सर्कस के तंबू जैसी है।
ऐसे चटकीले रंग पहनते हैं क्या? ये तो आजकल का फैशन है माँ जी। माँ जी आप बैठिए, मैं आप तीनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी से लेकर आ बहू, ताकि ये खाए पिए और जाए यहाँ से। रहने दे सरिता, पेट भर गया। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्यों, और बेइज्जती करवानी बाकी है क्या? दोनों सहेलियां चली जाती हैं। क्या माँ जी, आपने ऐसा क्यों कहा? बुरा लगा उन्हें? बुरी तो वो लग रही थी, उनकी चेचे सुनकर सर दर्द होने लगा मेरा। मैं तो अपने गांव में ही अच्छी थी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप माँ जी? तो क्या गलत कहा है? कभी बच्चे तो कभी तुम्हारी सहेलियां। अरे 2 घड़ी शांति मिलती नहीं, जब से आई हूँ सर फटा जा रहा है। दादी का चिड़चिड़ापन तो बढ़ता ही जा रहा था। सब हैरान थे, इतनी मिलनसार दादी अचानक इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई? दादी, दादी। आ गए तुम लोग स्कूल से? हाँ, आज स्कूल में ना पेंटिंग कंपटीशन था, मैं फर्स्ट आई। अरे वाह, दादी को अपनी पेंटिंग दिखाओ। देखो दादी, मैंने हमारी फैमिली की पेंटिंग बनाई। पापा, मम्मी, मैं, रवि और ये आप। ठीक है ठीक है। देखो तो सही दादी। दिशा इतने प्यार से दिखा रही है माँ, देखो ना। अरे हटाओ ये बकवास तस्वीर, ये तो देखने लायक भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर मनोज भी चौंक गया। दादी ऐसा क्यों करती है? मेरी पेंटिंग फाड़ दी। अरे रोते नहीं बेटा, जाओ अपने कमरे में जाकर चेंज कर लो, जाओ। ये माँ को क्या हो गया है? देखिए, मैं आपसे माँ जी की बुराई नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से वो गांव से आई हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, बच्चों को धुतकार देती हैं, मेरी सहेलियों को भी भला बुरा कहकर भगा दिया। लेकिन माँ का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, उन्हें तो बच्चों से भी बहुत प्यार है। यहाँ आने के लिए राजी ही इसलिए हुई थी कि अपने पोते पोती के साथ खेलेंगी। वही तो, आप उनसे बात करके वजह जानने की कोशिश तो करिए। ठीक है। मनोज अपनी माँ के ऐसे स्वभाव का कारण जानने उनके कमरे में चला गया। माँ, क्या कर रही हो? वही जो यहाँ कभी नहीं मिलता, आराम करने की कोशिश। तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं तो उन्हें डांट कर भगा देती हो। सरिता तुम्हारी इतनी सेवा करती है, लेकिन फिर भी तुम उसे भला बुरा कहती रहती हो। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है माँ? अच्छा, तो अपनी बीवी बच्चों की वकालत करने आया है? तुम गलत समझ रही हो माँ। हाँ, मेरी सोच ही गलत है। तो एक काम करती हूँ, मैं वापस गांव चली जाती हूँ। वैसे भी जब से यहाँ आई हूँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सबकी चेचे सुनकर। अब जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अपनी माँ से ऐसे कठोर वचन सुन के मनोज बहुत दुखी हुआ। लगता है माँ को वापस गांव भेजना ही ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, हम माँ को यहाँ इसलिए लाए कि बच्चों के साथ उनका मन लगेगा, उन्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ हम उनकी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन अगर उन्हें हमारे साथ रहना पसंद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? माँ जी के चिड़चिड़ेपन का कारण तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मम्मी पापा, मुझे शायद दादी के चिड़चिड़ेपन का कारण समझ में आ गया है। अच्छा, क्या बेटा? आप बस मैं जो कहती हूँ वो कर दीजिए। देखिए, दादी का स्वभाव फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अगर माँ और चिढ़ गई तो? चिढ़ तो वो वैसे भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि निशा की बात में दम है। तो जाइए दादी के पास। माँ, अब क्या हुआ? चलिए ना मेरे साथ, हमें कहीं जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे गांव जाना है। अरे बाद में गांव चली जाना, लेकिन अभी मेरे साथ चलिए, बिना कोई सवाल किए। आपको मेरी कसम माँ। क्या जिद है, चलो। आखिर माँ अपने बेटे की कसम कैसे टालती। वो मनोज के साथ चली गई और कुछ घंटों बाद जब लौटी तो दादी में 2 बदलाव थे। एक तो उनके चेहरे पर मुस्कान और दूसरा उनकी आंखों पर नंबर वाला चश्मा। आ गए आप लोग? माँ जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ,
अरे रुको बहू, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। रवि, निशा, यहाँ आओ जरा। अरे वाह दादी, आप पर ये चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अब आपका सर दर्द कैसा है? निशा बेटा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल सही निकला। ओहो, तो ये मेरी निशा बेटी का काम था। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मुझे आंखों में परेशानी है? ये तो मुझे भी जानना है। जब दादी ने मेरी पेंटिंग फाड़ी तो मैं बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने एक बात नोटिस की कि दादी कब कब चिढ़ती हैं। जब दादी ट्रेन में बैठी तो खिड़की से बाहर देख रही होंगी। तेज़ भागती ट्रेन से बाहर देखने पर उनकी आंखों पर जोर पड़ा होगा। दूसरी बार दादी उनके कमरे के रंग से चिढ़ी, फिर हमारे खिलौने देखकर, फिर गीता आंटी और बबीता आंटी की ब्राइट कलर की साड़ी देखकर, उसके बाद मेरी पेंटिंग देखकर। हर बार उन्हें तेज़ रंगों से चिढ़ होती और उनका सर दर्द होने लगता। ऐसा ही मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था। तब पता चला कि उसकी आंखों में परेशानी है, तो मैंने पापा से कहा कि आपको आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि माता जी की आंखें कमजोर हो गई हैं। चश्मा लगते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया। और आपका मूड भी। यहाँ आओ बच्चों, तुमने तो दादी की परेशानी ही सुलझा दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका सर दर्द ठीक हो गया। तुम सब मुझे माफ कर दो। इन आँखों की वजह से मैंने तुम सब पर बेवजह गुस्सा किया और अपने दिल के टुकड़ों को भी डांटा। मुझे माफ कर दो बच्चों। अरे माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कितना भी डांट सकती हो। लेकिन अब गांव तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं अपने पोते पोती के साथ ही रहूंगी और सबसे पहले निशा के साथ उसकी पेंटिंग फिर से बनवाऊंगी। और कहानी भी सुनाओगी ना? हाँ, मेरे लाए रोज सुनाऊंगी। तो इस तरह पोती की समझदारी से दादी की परेशानी हो गई दूर और फिर एक बार चिड़चिड़ी दादी बन गई प्यारी प्यारी दादी।